सिंह एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल आज का सफ़र में। तो आइए चलते हैं आज की एक बड़ी खबर की तरफ। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे लखनऊ शहर में इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं, इतना ज़मीन के नाम पे इतना अवैध पैसा वसूला जा रहा है, या फिर जो लोग कुछ लोग यहाँ पे अपना ज़िंदगी भर की पाई कमाई किस तरीके से कमा के इन ज़मीनों में पैसा लगाते हैं अपने पैसे को डबल करने के लिए। लेकिन कुछ कंपनियां हमारे लखनऊ में ऐसी आ गई हैं, जैसे कि आपने कई कंपनियों का नाम सुना होगा, शाइन सिटी, और कई कंपनियां ऐसी हैं कि जो कि पैसा खा करके लोगों का जो फ्रॉड करके भाग जाती है। फिर वो इंसान जो पीड़ित होता है वो अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर बार बेच के उस पैसों को चुकाता है। तो आइए आज एक कंपनी के बारे में और ऐसी एक कंपनी के बारे में बात करते हैं, बीन डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसका एड्रेस है 408 मारुति प्लाजा, संजय पैलेस, आगरा में। इस कंपनी ने कई लोगों का करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया और फ्रॉड करके 2 साल कंपनी चलाई, या 25 महीने जिसको कह सकते हैं, 24 महीने कंपनी चलाई और फिर भाग गए। इसमें कई लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई, एक बुजुर्ग के बारे में हम बताते हैं जिनकी 65 साल की उम्र थी, जिन्होंने अपने पूरे परिवार का पैसा इसमें लगाया था। आज वो जो है अपना घर बार बेच के उस पैसों को चुकाया और फिर अपने फैमिली से दूर चले गए। आइए एक और ऐसे ही पीड़ित से मिलवाते हैं आपको, जिनका 60 लाख रुपए के करीब ये कंपनी लेके भाग गई। आइए मिलते हैं उनसे। जी सर, आपका नाम? रामचंद्र गुप्ता। सर, क्या हुआ था, मतलब कैसे आपने इस कंपनी ने क्या फ्रॉड किया आपके साथ? मतलब क्या आपको ऐसा समझाया कि आपने इसमें पैसा इतना इन्वेस्ट कर दिया? ये कंपनी वर्ष 17 में लखनऊ में आई थी और आगरा से चालू किया। ये लोग मथुरा के निवासी हैं और इसमें राहुल शर्मा और विकास शर्मा मेन थे। लोग लखनऊ आते थे और मधुरमा के पास होटलों में रुकते थे। राहुल शर्मा और विकास शर्मा, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनकी फोटो मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे ये इनकी फोटो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है राहुल शर्मा। और ये जहां तक कि मैं आपसे एक और बात आपसे यहाँ बता दूं कि 1947 के पहले अंग्रेजों ने तो हमारे देश को बहुत लूटा था। आज भी बाहर से अंग्रेज आके, लेकिन कुछ हमारे देश के ही, जिनको देशद्रोही आप कह सकते हैं, वो अंग्रेजों के साथ मिलके अपने ही भारत के लोगों को लूटते हैं। इसमें देखिए जो ये बाहर जो जर्मनी से आए थे, उनका नाम बर्नार्ड टर्नी है, जिनको कि इसमें इंटरनेशनल एडवाइजर भी बताया गया है। जी सर। तो ये लोग मिले, तमाम लोगों ने लगाया था, उनको देखा। हमने पहले 11,000 रुपए लगाया, फिर जब वो पैसा आता रहा। मतलब सर किस ईयर में आपने 11,000 रुपए लगाए थे? वर्ष 17 में। और उसके बाद फिर 18 में हमने इसमें अपने घर का, परिवार का और सदस्यों का पैसा लगाया, जब लोगों का लगातार सालों से पैसा आ रहा था। और सितंबर में हमने पैसा लगाया, उसका पैसा ये मई तक देते रहे। मई के बाद इन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। फिर उसके बाद कहा मथुरा में आप फ्लैट ले लीजिए, जमीन ले लीजिए। हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, जीवन यापन के लिए पैसा लगाया था, मथुरा में जमीन और फ्लैट क्या करते। तो इन्होंने काफी दबाव डालने पर हमें एक चेक दिया, जो ICI बैंक इंदिरापुरम गाजियाबाद की थी, चेक नंबर 000504, डेटेड 5 जनवरी 2020 की, 6 महीने की PDC, जो 23,82,337 रुपए की थी। और हमने कहा जून से मेरा खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि ये चेक इन्होंने जून में मुझे दी थी, जो जनवरी में कैश होनी थी। तो इन्होंने कहा मैं 50,000 रुपए महीना, मतलब 6 महीने बाद की आपको चेक? 6 महीने बाद की PDC, वो भी नहीं क्लियर हुई? वो भी नहीं क्लियर हुई। और पैसा कहा कि हम आपको जमीन बेच करके दे देंगे, लखनऊ में मेरे पास जमीनें हैं। तो मतलब इन लोगों ने आपसे ये कहा था कि आपका पैसा हम किसी जमीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं? जमीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हमारे तमाम हाउसेस हैं, जो ये ब्रोशर में इनके लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्रोशर में इनके काफी प्लान भी लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि ये देखिए, इनका लिखा हुआ है प्रोडक्शन हाउस और रियल स्टेट और जेनरिक मेडिसिन, यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। ये प्लान ये लोगों को समझा करके उनसे पैसा वसूला करते थे। जी सर, फिर क्या हुआ? और ये मथुरा निवासी थे, जो 84। ये सभी लोग मथुरा निवासी ही थे? नहीं, सब लोग मथुरा के नहीं। राहुल शर्मा और विकास शर्मा मथुरा निवासी थे, जो 82 बलदेवपुरी आशा हॉस्पिटल के पास महोली रोड मथुरा में रहते हैं, इनका घर है।
और वहाँ के सिटी सेंटर में आज भी ये मूर्ति वगैरह का काम करते हैं। तो आपने फिर उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं, नहीं की? संपर्क किया, कई बार हम लोग आगरा गए, मथुरा गए, नोएडा गए, काफी दबाव में ये चेक इन्होंने दिया था। बहुत लोगों को तो चेक भी नहीं दिया है, तो मतलब बहुतों को चेक भी नहीं दिया? बहुतों को चेक भी नहीं दिया। और उसके बाद ये धमकाने लगे हम लोगों को। अपने को श्रीकांत शर्मा जो विद्युत मंत्री हैं उत्तर प्रदेश शासन में, श्रीकांत शर्मा जी को, श्रीकांत शर्मा का अपना रिश्तेदार बताते हैं। अच्छा, वो आप कि वो लोग मैं अपना उनका रिश्तेदार हूँ और हमारा कोई क्या कर लेगा, जी जी और ज्यादा करोगे तो मरवा देंगे। उसके बाद इन्होंने, हम लोगों ने जब मुकदमा वगैरह की धमकी दिया, कुछ लोगों ने गोमती नगर विभूति खंड थाने में इनके नाम FIR कराई और मोहनलालगंज थाने में FIR हुई, क्योंकि ये लखनऊ में मेघा स्टेट की जमीनें बेचते थे टाई अप करके। वहाँ से टाई अप करके वो उनकी जमीनें मेघा लेकर के बेचा स्टेट रहा है। रायबरेली रोड पर। अच्छा, रायबरेली। हाँ, तो वहाँ पर इनके मोहनलालगंज में भी कई FIR इन लोगों के नाम दर्ज हैं। और लखनऊ का एक लड़का हर्षित अग्रहरी करके था, उसके माध्यम से हम लोग राहुल शर्मा और विकास शर्मा से मिले थे। और अब हमें और हमारी पत्नी को भद्दी भद्दी गालियां, मतलब आपकी पत्नी को भी उन्होंने गालियां गलौज देते की हैं। दी और जान से मारने की धमकी दी? हाँ, जान सर से किसने मारने दी, एक बार बता सकते हैं उनका नाम? ये राहुल शर्मा, विकास शर्मा। जी जी, इन दोनों ने आपको और आपकी वाइफ नहीं, जान से मारने की धमकी तक के दी ताकि पैसा ना देना पड़े। सोनू जैन एक आगरा के हैं, ये भी डायरेक्टर में थे, और हेमंत करके एक थे इन लोगों ने। और अपनी पहुंच का और श्रीकांत शर्मा का प्रयोग करते हुए कि हमारा मुख्यमंत्री तक से परिचय कोई क्या कर लेगा, अब हम लोग सीनियर सिटीजन हैं और भटक रहे हैं। मतलब यही है कि उन लोगों ने आपको मुख्यमंत्री के नाम की धमकी दे करके, मुख्यमंत्री तक के नाम की धमकी दे करके आप देख सकते हैं ताकि पैसा ना देना पड़े। अब आप इनकी उम्र देख सकते हैं कि इन्होंने अपने जीवन व्यापन के लिए इसमें पैसा लगाया कि बुढ़ापे तक, जैसे एक इंसान होता है वो अपना इंश्योरेंस करवाता है या अपनी FD करवाता है, उस तरीके से इन्होंने अपना जीवन यापन करने के लिए इस कंपनी में पैसा लगाया। लेकिन इस कंपनी ने क्या किया इनके साथ, जो है जमीन बेच करके हम लोगों ने पैसा लगाया है। प्लाट रखे थे, जी जी, मतलब प्लॉट आपने गिरवी रखा था? नहीं, बेच दिया, बेच करके आप, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने अपना प्लॉट तक के बेच करके इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था ताकि इनका जीवन यापन हो सके, इनका बुढ़ापा निकल सके। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐसी कंपनियां बहुत ज्यादा हमारे लखनऊ में आई हुई है। कृपया हमारा आपसे निवेदन है कि ऐसी कंपनियों से बच के रहें और संभल के रहें। आज का सफर में बने रहने के लिए धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट विकास सिंह, धन्यवाद। राहुल शर्मा का